स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है ट्रिग्नोमेट्री पार्ट थर्ड। आप लोगों को मैंने फर्स्ट 10 सेकंड पार्ट पहले ही बता दिया है किस प्रकार से आपको क्या करना है। जैसा कि आप लोग को पता है मैंने उसमें क्या क्या बताया है, जैसे कि साइन थीटा कॉस थीटा अनुपात के मान क्या होते हैं। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको 0 to 90 एंगल्स के सभी मान निकालना, यानी कि उसका जो पूरी की पूरी श्रृंखला है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा के 0 30 60 90 सभी के मान निकालने बता दिए हैं। और इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपकी ट्रिग्नोमेट्री को लगभग आधा कंप्लीट कर दिया है। तो दोस्तों उसके बाद जो पार्ट्स बचते हैं उसको मैंने क्या किया कि एक और पार्ट बना करके लेके आपके लिए आया हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आपको बहुत ही ईजिली तरीके से मैं समझाने वाला हूँ। बस आप एक चीज़ कॉन्सेंट्रेट करिएगा कि आप फोकस बना के रखिएगा। अगर आपने आज वीडियो स्किप कर दी, आप छोड़ के चले गए, तो वापस कभी भी इस टाइम का चांस वापस नहीं मिलने वाला कि मैं इस तरीके से आपको बताऊं। हो सकता है आप कल आ जाएं इस वीडियो पे, लेकिन दोस्तों हर एक टाइम ज़रूरी होता है पढ़ने वालों के लिए। तो दोस्तों आज जो मैं आपको टॉपिक बताने वाला हूं वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्री पार्ट थर्ड। तो ट्रिग्नोमेट्री पार्ट थर्ड में दोस्तों सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है फॉर्मूला का। ठीक है, फॉर्मूले में सबसे पहली चीज क्या आती है दोस्तों, हमारा सबके से पहले क्या आता है, साइन। तो साइन थीटा बराबर इसमें क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है दोस्तों, फिर जो हमारा सेकंड फॉर्मूला आता है वो होता है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल क्या होता है हमारा, साइन 90 माइनस थीटा। इसी प्रकार से दोस्तों हमारा होता है टेन थीटा इक्वल होता है कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा एंड कॉट थीटा इक्वल क्या हो जाएगा फिर इसी प्रकार से टेन 90 माइनस थीटा। फिर उसके बाद दोस्तों हमारा आता है सेक थीटा इक्वल होता है कॉसेक 90 माइनस थीटा, और उसके बाद कॉसेक थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, सेक 90 माइनस थीटा। ये लगातार आपके फॉर्मूले हैं दोस्तों, एक बार नोट कर लीजिएगा। अगर आप रजिस्टर कॉपी लेके बैठे हो, आप इसको उतारना चाहते हैं तो उतार भी सकते हैं, आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, राइट करना चाहें राइट कर सकते हैं। आप जिस भी प्रकार से आप जो बोलते हैं, आप बस इतना करिएगा, हर एक चीज की वैल्यू को समझिएगा। इस फॉर्मूले की क्या वैल्यू है, आपको किसी भी एग्जाम में जब 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा और आप उस टाइम कहेंगे कि उस टाइम मैं वीडियो देख रहा था, एक बंदा पढ़ा रहा था, लेकिन मैंने उस वीडियो की अहमियत को नहीं समझा, वैल्यू को नहीं समझा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को देखने से पहले इस फॉर्मूले को जरूर आप याद कर लें, नोट कर लें। अगर आप डायरी लेके बैठे हैं तो डायरी में नोट कर लें। तो दोस्तों आगे चलते हैं। अब मैं इससे आपको रिलेटेड क्या कर देता हूँ, क्वेश्चंस बता देता हूँ, क्योंकि आज मैं वीडियोस को बहुत ज़्यादा लंबी नहीं खींचने वाला हूँ। चलिए दोस्तों फटाफट कर लेते हैं। मान लीजिए हमें क्वेश्चन दिया है साइन 18 डिवाइडेड बाय कॉस 72। हमें एक क्वेश्चन दे दिया गया है, कह दिया गया कि इसकी वैल्यू बताइए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जिनको आता होगा वो कहेंगे क्या पढ़ा रहा है, जिनको नहीं आता होगा वो उनको बहुत टफ लग रहा होगा, और जिनको आता है भैया कृपया करके अपना रिवाइज कर लीजिए। जरूरी नहीं है कि आपको आता है तो वो आता ही रहे, दोहराने में कोई आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, वो आपका और भी कंप्लीट हो रहा है। तो हमें करना क्या है, हम जानते क्या है, फॉर्मूला हमें पता है, कॉस थीटा इक्वल क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा। किसी एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू के उपरांत पुट कर लो, मतलब कि अगर हमें साइन को चेंज करना है तो साइन को ही चेंज करेंगे कॉस की वैल्यू में। अगर कॉस को चेंज कर रहे हो साइन की वैल्यू में चेंज कर लो। तो हम क्या कर रहे हैं, यहां पे कॉस को चेंज कर रहे हैं। तो कॉस को चेंज करने से पहले आप देख लीजिए साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, फिर साइन 18 वैसे ही रख लीजिए। इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा। तो थीटा हमारा क्या है यहां पे 72, तो क्या हो गया साइन 18 डिवाइडेड बाई साइन 18। अगर दोनों को आप कट करते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, 1। समझ रहे हैं दोस्तों, एक छोटा सा क्वेश्चन था, सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन आपको 1 नंबर दिला सकता है, एक छोटा सा फॉर्मूला आपको 1 नंबर दिला सकता है, तो आप क्यों नहीं करेंगे। मान लीजिए फटाफट एक और क्वेश्चन सेम टाइप का देख लेते हैं। हमें दे दिया गया है कॉट 25 डिवाइडेड बाई, हमें दे दिया गया 65, सॉरी 1065।
ये हमें एक क्वेश्चन दे दिया गया, अब हमें करना क्या है, इसकी वैल्यू को निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम जानते क्या है फॉर्मूले के तौर पे, कॉट थीटा इक्वल होता है tan 90 माइनस थीटा। tan 90 माइनस थीटा इक्वल क्या होता है, कॉट थीटा। अब हम क्या करेंगे, कॉट थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, tan की वैल्यू, तो tan 90 माइनस 25 डिवाइडेड बाई tan 65। अब देखिए दोस्तों, tan 65 डिवाइडेड बाई tan 65, दोनों को अगर आप कट करेंगे तो क्या आ गया वैल्यू हमारा 1। 2 सेकंड नहीं लगे आपको, मैंने आपसे प्रॉमिस किया है हर एक क्वेश्चन को इतना इजीली ढंग से पढ़ाऊंगा कि आप लोगों को पूरा प्रॉपरली समझ में आ जाए। दोस्तों ये बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही इजी तरीका है, हर एक क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन हार्ड होता है, मैथ को मैं हमेशा ही बोलता हूं कि बहुत ही आसान होता है, कोई भी मैथ हो। लेकिन यहां से अगर आप कहेंगे अरे यार मेरे को आ गया, तो बिल्कुल नहीं आने वाला, आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, आपको पूरे चैप्टर को चाटना पड़ेगा, तब जाके आपको कहीं मैथ समझ में आने वाली है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी प्रैक्टिस। अ प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। इफ यू डू वर्क हार्ड देन यू हैव मैक्सिमम मार्क्स। ये किसने कहा है, ये मैंने कहा है। इफ यू डू वर्क हार्ड यू हैव मैक्सिमम मार्क्स। अगर आपने बहुत ज्यादा अच्छे से मेहनत की है तो आपके पास पूरे के पूरे नंबर हैं, अगर नहीं की तो नहीं है। भाड़ में जाओ, कोई मतलब नहीं है। मैं साफ बोलता हूं, पढ़ना आपको है, किसी और को नहीं है, कोई तीसरा नहीं आएगा आपको समझाने। तो दोस्तों इसको देखिए, समझिए। जिसको ये बात बुरी लग रही होगी उसको बाद में समझ में आएगा, जिसको अच्छी लग रही होगी मैं तो कह रहा हूं कि वो आगे बढ़ गया अभी से ही। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, चलिए इसी पे हम फटाफट और क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये तो थे 1 नंबर वाले क्वेश्चन। अब देखिए इस पे 2 नंबर 3 नंबर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। मान लीजिए जैसे हमें एक क्वेश्चन दिया गया है tan 48 मल्टीप्लाई tan 23 मल्टीप्लाई tan 42 मल्टीप्लाई tan 67 इक्वल 1। हमें प्रूफ करना है। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारा राइट हैंड साइड है। दोनों चीजें हमें दी गई है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। हमें प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारा क्या है, 1 है। हमें प्रूफ करना है। 1 से तो आप प्रूफ कर नहीं सकते, 1 से तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। हमें प्रूफ किससे करना है, लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड को हम लेके चलने वाले हैं किसको प्रूफ करने के लिए, राइट हैंड साइड को। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं। हमें करना क्या है, इनसे निकालना क्या है 1। देखिए ये tan 48 है, ये tan 23 है। हम किसी भी चीज को उसी के पद में कन्वर्ट करते हैं, तो हम इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे tan को, इसको और इसको हम कन्वर्ट करने वाले हैं किसमें, कॉट में। क्योंकि आप देख रहे हैं यहां पे 48 है, अगर मैं कॉट में कन्वर्ट करूंगा तो 42 आएगा, कॉट 42, कॉट 67 आ जाएगा। आप देखिए कैसे, हम जानते हैं tan थीटा इक्वल होता है कॉट 90 माइनस थीटा। ठीक है दोस्तों, ये हमारी वैल्यू आ गई। हम फटाफट इसको पुट कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, कॉट 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा मतलब 90 माइनस 48, कॉट 90 माइनस क्या आ जाएगा 23। बाकी चीजें सेम लिख लो। ठीक है, हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, हमें राइट हैंड साइड प्रूफ करना है। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, कॉट 42 कॉट 67 मल्टीप्लाई tan 42 मल्टीप्लाई tan 67। ध्यान से दिख रहा है आपको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। फटाफट हम इसकी वैल्यूज को देख लेते हैं। हम इसको अगर अपोजिट में लेके चलते हैं तो क्या आ जाएगा, tan 42। अब आप कहेंगे सर ये tan 42 कैसे आ गया अपोजिट में। मैंने आपको कहा कि अगर आपने पहली वीडियो दूसरी वीडियो नहीं देखी है तो शायद ही आपको ये समझ में आए। अगर आपने नहीं देख रखी है तो जाइए आप पहली और दूसरी वीडियोस पे, आप उसे देखिए, मैं आपको लिंक भी दे दूंगा। आप देखिए, जिन बच्चों ने पढ़ रखा है, मैंने आप लोग को फॉर्मूला क्या बताया था, tan थीटा का अपोजिट होता है cot थीटा और cot थीटा का अपोजिट होता है
tan थीटा, वही है cot थीटा का अपोजिट tan थीटा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan 67 मल्टीप्लाई tan 42 मल्टीप्लाई tan 67। अब हम यहां से इसको क्या करेंगे, कट कर देंगे, यहां से इसको कट कर दिया हमने, तो हमारा क्या आ गया 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल क्या आ गया 1। हमारी वैल्यू क्या आ गई 1, और हमारा यही मान था राइट हैंड साइड। दोस्तों यही राइट हैंड साइड हमें निकालना था, यही प्रूफ करना था, आपके सामने प्रूफ हो गया। हर एक क्वेश्चन का तोड़ है दोस्तों, थोड़ा टाइम लीजिए, समझिए, उसको और प्रैक्टिस कीजिए। एक क्वेश्चन अगर एक बार नहीं आता, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, मैं गारंटी लेता हूं आपको 5वीं बार जरूर आएगा। और चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो आप चैनल के साथ बन जाइए, लगातार जुड़ जाइए, मैं गारंटी लेता हूं कि आपको ये सारे क्वेश्चंस मैं सिखाऊंगा। बस अपने आप को मोटिवेट रखिएगा, अपने आप को डिमोटिवेट कर देंगे तो कोई भी आ जाए आपको, चाहे ब्रह्मा जी भी आ जाए और वो कहे कि नहीं भैया इनको मैं आशीर्वाद देता हूं, तो कुछ नहीं होने वाला। बस मेहनत कीजिए, मेहनत का फल जरूर मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। ये हमारा दोस्तों क्वेश्चन आएगा तो कम से कम 2 या 3 या 4 नंबर्स में ही आएगा, इससे ज़्यादा और इससे कम में भी नहीं आएगा, ये याद रखिएगा, ना ज़्यादा में ना कम में। फटाफट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, cos 38 मल्टीप्लाई cos 52 माइनस साइन 38 और साइन 52 इक्वल दिया है 0। फिर से वही चीज़ है, लेफ्ट हैंड साइड से हमें राइट हैंड साइड प्रूफ करना है, हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। देखिए दोस्तों, हम इसको किस में कन्वर्ट करने वाले हैं, साइन की वैल्यू में, और हम जानते हैं साइन थीटा इक्वल होता है cos 90 माइनस थीटा, और cos थीटा इक्वल होता है हमारा साइन 90 माइनस थीटा। फटाफट देखिएगा, समझ में आ रहा है। अब हमें करना क्या है, साइन 90 माइनस थीटा 90 माइनस 38, फिर साइन 90 माइनस थीटा 52, बाकी माइनस सब कुछ वैसे ही रख लो, क्योंकि अगर आपने इसको भी चेंज कर दिया तो कोई वैल्यू आने ही वाली नहीं है, हमें एक ही चीज को चेंज करना है। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे क्या आ गया हमारा साइन 52 और यहाँ पर आ गया हमारा साइन 38, माइनस में साइन 38 और मल्टीप्लाई साइन 52। आपको दोनों जगह पे सेम चीज दिख रही होगी, तो जायज सी बात है जब सेम चीज है तो अगर आप दोनों को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा वैल्यू 0 आ जाएगी, और इसी वैल्यू को हमें निकालना था, यही हमारा क्या है, राइट हैंड साइड। हैंस प्रूव दैट। बहुत ज्यादा चीजों को सोचना नहीं है, सिर्फ कन्वर्ट करना सीखिए। फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो जाकर आप देखिए, उसमें से आपको फॉर्मूला समझ में आ जाएगा, कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं, किस तरीके से फॉर्मूला बनते हैं और किस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में आप उसको याद कर सकते हैं। मैंने एक एक छोटी छोटी ट्रिक्स दे दी है, जैसे लाल बटे कक्का, जैसे पापा बीड़ी पी ली हाँ हाँ बेटा, और जैसे मैंने 0 to 90 एंगल्स के सभी मान को निकालना बताया। याद नहीं करना, निकालना है, ये चीज याद रखिएगा, निकालना है, याद नहीं करना है। उस चीज को आराम से सोचिए। आगे चलते हैं दोस्तों, ये जो टॉपिक था वो तो मैंने क्लियर कर दिया। एक